अक्सर मेरे रिलेशनशिप ओसीडी पेशेंट्स यही बोलते हैं कि मैंने तो एक बार करी थी ना चीटिंग, मैंने उससे बातें छुपाई थी, मैंने किसी और से बातें करी थी, इमोशनली किसी और से कनेक्ट हुआ था। बट दिक्कत यह है कि जब रिलेशनशिप ओसीडी के बारे में हम थोड़ी बहुत स्पेशलाइज्ड जानकारी लेते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है। हाँ, आपने करी होगी, आपने में भी कुछ ऐसा चीजें करी होगी, इमोशनल चीटिंग बोलते हैं या माइक्रो चीटिंग बोलते हैं, ये चीजें में भी करी होगी आपने। बट उस चीज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपने क्यों करी, किस चीज के कारण वो चीज रिजल्ट हुआ, एंड अब क्या हो रहा है, अब ऐसा क्या चीज है जिससे आप परेशान हो रहे हो। रिलेशनशिप ओसीडी इस बारे में नहीं है कि मैंने पहले करा था। रिलेशनशिप ओसीडी में डर आपको ये लगता है कि मैं बाद में भी कर दूंगी या कर दूंगा, and that is why it is different from having trust issues, it's different from having any kind of loyalty or not, because relationship OCD में खुद ये बंदा ही डरा हुआ होता है कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, मैं चीटर ना बन जाऊं, या फिर मेरे वजह से रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। So you become the victim, you are not the perpetrator, you are not the person who is a cheater, and that is the reason why you feel guilty and you feel so anxiety, and that is the reason why you feel guilty and anxious, and you try to prove that you are not the wrong person, not the bad person, and you keep on taking reassurance, जिस चीज के कारण आपका रिश्ता वैसे ही खराब हो जाता है, जिस चीज के कारण आप वहीं पे पहुंच जाते हो जो चीज आप अवॉइड कर रहे हो, जो कि है ब्रेकअप या फिर रिश्ते का टूट जाना। तो अगर आप इस चीज से अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हो, तो जरूर ध्यान रखना कि एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको रिलेशनशिप ओसीडी के बारे में समझ हो। नहीं तो आप फंस जाओगे इस चक्कर में कि थेरेपिस्ट आपको बताता रहेगा कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है। यहाँ दिक्कत रिलेशनशिप की नहीं है, यहाँ दिक्कत आपके फियर्स की है।